हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से होने वाली ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो माँ और बच्चा दोनों के लिए हाई रिस्क होती है, दोनों के लिए जानलेवा होती है, वो है प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया। लेकिन अगर माँ और फैमिली अलर्ट है तब माँ और बच्चा दोनों को सेफ रखा जा सकता है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और इसी के साथ जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु सिंधु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल डॉक्टरी सलाह पर। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी एक रेंज होती है। 100/60 से लेकर 130/90 तक का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर 100/60 है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर दूसरे पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 है या 130/90 है तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर 130/90 को क्रॉस करना शुरू हो जाए यानी उससे ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है, यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में अगर मदर का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी ठहरने से पहले से बढ़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होने के 20वें हफ्ते या 20वें हफ्ते के बाद से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है तो उसे बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोई और साइन या सिम्टम भी एसोसिएट होता है, जैसे कि माँ के किसी ऑर्गन पे असर पड़ना शुरू हो जाए या बच्चे के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जैसे माँ के हाथ पैरों में सोजिश आ जाना, फेस पे सोजिश आ जाना, या यूरिन में प्रोटीन्स की प्रेजेंस मिलना, या इसी के साथ में बच्चे की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाए, या फिर माँ को सिर दर्द हो, चक्कर आए, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये सभी सिम्टम्स हैं प्री एक्लैम्पसिया के। प्री एक्लैम्पसिया के साइंस और सिम्टम्स के साथ साथ अगर मदर के ब्रेन की फंक्शनिंग भी इफेक्ट हो, यानी माँ को दौरे पड़ने शुरू हो जाए या वो कॉमा में चली जाए, तब वो कंडीशन होती है एक्लैम्पसिया की। हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया ये सभी हाई ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होता है। प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ग्लोबली 5 to 12% फीमेल्स में मिलता है, लेकिन जब ये होता है तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी सिवियरिटी की स्टेज पर चला जाता है, यानी माँ और बच्चा दोनों की जान जाने का रिस्क हो जाता है अगर ध्यान ना रखा जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं रीजंस की, यानी किन वजहों से प्री एक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी अगर माँ का ब्लड प्रेशर पहले से हाई है। नेक्स्ट डायबिटीज, अगर मदर को डायबिटीज है, मदर का ब्लड शुगर लेवल हाई है। अगर मेटर्नल हिस्ट्री, अगर माँ की फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तब माँ का ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में मदर का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उनको प्री एक्लैम्पसिया या एक्लैम्पसिया हुआ था, तब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मदर को कोई रीनल डिजीज है यानी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तब भी प्री एक्लैम्पसिया या एक्लैम्पसिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मदर का वेट ज्यादा है, ओबीज है मदर, तब भी ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है साइंस और सिम्टम्स। इसमें मदर का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा होगा, मदर को सिर दर्द, आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना, इसी के साथ में हाथ पैरों में स्वेलिंग, यूरिन का अगर टेस्ट कराएंगे तो उसमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस मिलेगी, फेस पे स्वेलिंग, और अल्ट्रासाउंड कराने पे हमें पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा है, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बच्चे की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। उसी की वजह से बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी लिखा होता है IUGR करके, इसका मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। इनिशियली प्री एक्लैम्पसिया की वजह से होने वाले जो साइंस और सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कम होती हैं, लेकिन अगर ध्यान न रखा जाए तो यही सिवियर हो जाती हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान का रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, यानी प्री एक्लैम्पसिया या एक्लैम्पसिया होने की वजह से माँ और बच्चे पे क्या क्या असर पड़ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में मदर के ऑर्गन्स पे असर पड़ता है, स्पेशली किडनी, हार्ट, और कभी कभी तो ऑर्गन फेलियर में भी चले जाते हैं। नेक्स्ट है IUGR यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। प्लेसेंटा की नॉर्मल पे में डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बच्चे तक होने वाला ब्लड फ्लो वो कम हो जाता है, इसी की वजह से बच्चे की ग्रोथ भी रेसिस्ट होती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, इसी को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। इसी के साथ में कभी कभी मदर को टाइम से पहले ब्लीडिंग हो जाती है, यानी खून छूट जाता है।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने पर बच्चे की टाइम से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ती है, यानी प्रीटर्म बर्थ कराना पड़ जाता है। अगर ध्यान न रखा जाए तब ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी कि बच्चे की माँ के गर्भ में डेथ हो जाए, यानी इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है ताकि उसको क्लोज़ली मॉनिटर किया जा सके। उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको मेडिकेशंस पे डाला जाता है। डाइट से भी कंट्रोल किया जाता है। अगर 37 वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसे डिलीवर करा दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टाइम से पहले भी डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। इसी के साथ अगर हमें लग रहा है कि टाइम से पहले डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब उस कंडीशन में कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चे के लंग्स की डेवलपमेंट में कुछ मदद मिलती है, तो वो मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।